हमारा जो असल में काम है वो है किसी भी बात की सच्चाई तक जाना, किसी भी बात को तहकीक करना और उसको स्टडी करना, तहकीक करना और डीपली उसकी जड़ तक जाना। तो आइए आज एक मसला है जिस मसले में हम उसकी स्टडी करते हैं, तहकीक करते हैं। और जैसे कि एक ईसाई भाई हैं, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि इंजीनियर साहब ने जो एक वीडियो के अंदर अल्लाह के रसूल के साथ में जैसे कि उनकी किताबों के अंदर गुस्ताखी पाई जाती है, ये बात सच है जैसे इंजीनियर साहब कह रहे हैं। लेकिन उनका मानना ये है कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि हमारी किताबों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता, ये इंजीनियर साहब झूठ बोल रहे हैं। तो इसीलिए उनको इसके तहत में 295 जैसे कि धारा है और ये एक सीधी से फांसी के ऊपर लटकाने वाली एक सज़ा भी है। तो उसके ऊपर उनको इस बात पर वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने स्क्रीनशॉट जो लगाए हैं उनकी किताबों के, वो किताबों के हम पेज को एलोन मास्क के डिज़ाइन किए हुए ऐप पर डालेंगे ग्रोक पर, और उससे ही पूछेंगे क्या ये बात बाकी में उनकी किताबों में लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। तो आप वो उसके ट्रांसलेट जितना भी किया जाएगा आप वो पढ़ लेना और चेक कर लेना, क्योंकि असल में हमारा काम है कि किसी भी सच बात का साथ देना और सच्चाई को आगे बढ़ाना और सच बात को खोलकर उसकी तहकीक करना, स्टडी करना। तो आइए हम इस मसले को भी हल करते हैं इंशाअल्लाह। मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5, किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है, और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि उनकी औरतों से तुम निकाह कर सकते हो। सर, ईसाइयों के यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा अकीदा पाया जाता है? मोहम्मद, ये सच्ची बात है कि ये बात मेरे लिए भी एक चौंकान देने वाली बात है और मेरे लिए भी नई बात है। मैं 27 साल ईसाई रहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बाद मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई, लेकिन अपने 27 साल के जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात सुनी, ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। आप लोग मिर्जा गुलाम कादियानी को झूठा समझते हैं। एंटी क्राइस्ट का एक वर्ड है, दज्जाल का वर्ड नहीं वो यूज करते, वो एंटी क्राइस्ट का वर्ड यूज करते हैं। तो मैंने थोड़ा चैट जीपीटी से रेफरेंसेस मांगे कि क्या है कि असल में मुझे तो पता है वो एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, मैंने कहा जरूर रेफरेंसेस दें कि उनके क्या वाकई अकीदे का ये हिस्सा है या नहीं है। तो अभी ये देखें, एपिस्टल्स ऑफ जॉन, द टर्म एंटी क्राइस्ट कम्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ जॉन इन द न्यू टेस्टामेंट, यानी न्यू बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं, जो यहूदियों की। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 22, हु इज द लायर बट ही हु डिनाइज दैट जीसस इज द क्राइस्ट, यानी वो जो इस बात का इनकार करता है कि हजरत ईसा क्राइस्ट है, यीशु मसीह है, दिस इज द एंटी क्राइस्ट, ही हु डिनाइज द फादर एंड द सन, है ना, जो उनकी ट्रिनिटी का हिस्सा है कि खुदा का बेटा और खुदा बाप है, जो इसको डिनाई करता है वो एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्राइस्ट का मतलब क्या है? दज्जाल। ये की बाइबल में लिखा हुआ है। अब जी लोग बड़ा डर के कह रहे हैं वो फटे ढोल वाली जिसकी आवाज है, मुझे भूल गया, वो भाभी जो दो भाई हैं, पाटियां टोलां ली शक्ल में हो जाएंगे, आवाजों में हो जाएंगे, वो कह रहे हैं हमने क्रिश्चियनों से पूछा है, क्रिश्चियन तो पाकिस्तान के क्रिश्चियन पागल है बेचारे, वो जो ये बात कहेंगे वो कहेंगे नहीं, लेकिन ये उनके अकीदे का हिस्सा है। उसी तरह जिस तरह तुम्हारे अकीदे का हिस्सा है कि मिर्जा गुलाम कादियानी झूठा नबी है, तुम लोग तो एक थर्ड क्लास को हो ना, तुम तो उसको नंगी मां बहन की गालियां निकालते, वो क्रिश्चियन थोड़े समझदार सिविलाइज लोग हैं, वो तुम्हारे मुंह पे गालियां नहीं आके देते तुम्हारे नबी को। जॉन चैप्टर 4 वर्स 3, एवरी स्पिरिट दैट डज नॉट कन्फेस जीसस इज नॉट फ्रॉम गॉड, दिस इज द स्पिरिट ऑफ द एंटीक्राइस्ट। हर वो रूह जो इस बात को नहीं मानती कि जीसस खुदा में से निकला, यानी खुदा का बेटा है, वो रूह एंटीक्राइस्ट है, दज्जाल है। मेनी डिसीवर्स, और जाहिर बात है रसूल अल्लाह तो नहीं समझते थे, रसूल अल्लाह ने तो कहा कि हजरत ईसा खुदा के बेटे नहीं है, तो उनके अकीदे के मुताबिक ये डेफिनेशन फिट बैठती है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि वो ये कह रहे हैं, इंजीनियर मिर्जा साहब कह रहे हैं कि देखो हमारा इस्लाम इतना अच्छा है, वो इस्लाम की तारीफ बयान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा इस्लाम इतना अच्छा है। सारी बात रसूल अल्लाह को भी ये बात पता होगी, आप लोगों का तो कीदा, मुझे पता है कि उनको रसूल अल्लाह को नहीं पता था ये बात, लेकिन आप रसूल अल्लाह अगर खुदा के असल रसूल है तो उनको पता होगा ये बात कि यार क्रिश्चियन इसको बड़ा गलत समझते हैं कि जो हमारे ईसा को खुदा का बेटा ना माने। तो रसूल अल्लाह को टेक्निकली स्पीकिंग आपके कीदे के मुताबिक उनको पता होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि अगर कोई क्रिश्चियन की बेटी है तो मुझसे शादी कर सकते हो। ये इस्लाम की बड़ापन बयान कर रहे थे इंजीनियर मिर्जा साहब। सुनिए जरा बाकी। एक तो बड़ा दज्जाल है ना काना, उसको छोड़ दें। वो कहते हैं हजरत ईसा ने कहा था मेरे बाद कई एक झूठे दावे रबूत करने वाले पैदा होंगे। अब ये अलग बात है कि ईसा ने मरियम को भी नबी नहीं मानते, उन्हें खुदा का बेटा या खुदा कहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पैगंबर के बारे में ये बकवास करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात सुनी। आप जरा ये बताएं कि जब आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया करते थे, आप मुसलमानों को किस निगाह से देखा करते थे? इस्लाम का क्या तस्वुर था आपके? मुसलमानों के बारे में जो हमारे तस्वुरात थे, जो हमें बताया जाता था, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, वो ये था कि ये एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं कि जो एक खुद साख्ता दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उन लोगों को हिदायत अता फरमाए, अगर उनकी हिदायत मुकद्दर में नहीं है तो अल्लाह उनको हलाक फरमाए। हमें ये बताया जाता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरब के नौजवान थे, देयर वाज 5 मेंबर टीम, 5 लोगों का ग्रोथ था वो, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो फ़क्र फ़ाका था, जिस तरह उनकी ज़िंदगी से जो है वो इमेजिनाइज़ किया जाता है। और बताया जाता है कि उन्होंने एक जो है वो प्लान किया कि हम एक नए मज़हब की, नए दीन की बुनियाद रखेंगे, जबकि वहाँ पे दीन इब्राहीम तो मौजूद था, लेकिन उन्होंने एक नए सिलसिले का आगाज़ किया। उसके साथ जो लोग थे, अबू बकर सिद्दीक़ थे, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नौफल, खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन्होंने गौर फ़िक्र किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मेडिटेशन किया करते थे, गौर फ़िक्र किया करते थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। मक्का बिन नौफल तौरात ज़बूर अंजील से चीज़ें निकाल के इनको दिया करते थे। अबू बकर सिद्दीक़ असफ़ार किया करते थे, और जो वहाँ की इलाकाई कहानियाँ जो होती थी उनको लाते और उसमें ऐड ऑन करते रहते। तो करते करते इन्होंने एक बुक कंपाइल की, उसका नाम इन्होंने रखा, कहा कि दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस। उसके बाद
इन्होंने जो है वो दीगर ममालिक के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए और वहां से जो लूट मार का माल होता था उसको इन्होंने कहा कि दिस इज द माल गनीमत। इन्होंने जो है वो जोर और जबर के साथ लोगों को जो है वो इस्लाम कबूल करवाया, उनकी ममालिक और उनकी अमला के ऊपर जो है वो काबिज हुए और कहा कि जी जो है वो ये दीन इस्लाम है। अब हमें बिल्कुल बचपन में ये चीज़ें हमारे जहनों में पेनिट्रेट की जाती थी, टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीच से कभी ये बात सुनी, ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। शाबाश। संडे स्कूल होता है आपका अल्लाह के साथ, खुदा के साथ एक कनेक्शन डेवलप करने के लिए, और उस संडे स्कूल में हमें ये सारी चीज़ें, अब आप तसव्वुर कीजिए कि यानी अपना दीन नहीं पढ़ाया जाता जी 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 हमें, और इसकी दो वजूहत थी। जो हमें इस्लाम के अगेंस्ट पढ़ाया जाता था या एंटी इस्लाम जो हमें चीज़ें बताई जाती थी, उसकी दो वजूहत थी। एक तो ये कभी जो है वो यानी इनको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हमारा रिलीजन एक सच्चा और ट्रू रिलीजन है, और दूसरा ये कि कभी ये अपने मजहब से नालायकी का मुजाहरा करें और इससे अगर बदजन हो भी जाए तो इस्लाम नहीं कबूल करें। उनको ये तो कबूल है कि ये मसीही ना रहे, लेकिन ये कबूल नहीं है कि ये मुसलमान हो। अक्सर एथियस्ट और नॉन मुस्लिम कहते हैं कि जी कुरान पाक जो है ये नबी इस्लाम की वफात के बाद सैयदना अबू बकर ने और फिर बाद में हज़रत उस्मान ने जमा किया, आपकी डेथ के ऑलमोस्ट 25 ईयर्स के बाद कुरान पाक जो है ये किताबी शक्ल में आया। पहले तो कुरान है ही नहीं था, लिहाजा ये जो रसूलुल्लाह ने किताब लिखी थी, नाऊज़ बिल्लाह बकौल उनके, ज़ाहिर है वो अल्लाह का कलाम तो नहीं मानते ना। अल्लाह का कलाम मानते हो तो मुसलमान ना हो जाए। अपनी अकल इस्तेमाल करें, अगर क्रिश्चियंस और जूस इसको अल्लाह का कलाम मानते हो तो मुसलमान ना हो जाए। आज मासूम सी शक्लें बना के मौलवी मेरे बुक्स में कह रहे हैं कि जी क्रिश्चियन जो है हमारे नबी को मानते हैं, तो फिर तो खुशखबरी है, मुसलमान एक रात में मौलवियों ने 4 अरब कर दिए। 2 अरब हम थे, 2 अरब क्रिश्चियंस हमारे नबी को मानते होते तो मुसलमान ना हो जाते। वो तो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं या अल्लाह ही मानते हैं, या जो कोई इक्का दुक्का मवाहिद बचे हैं जो उनको पैगंबर मानते हैं तो वो भी आखिरी पैगंबर मानते हैं, ज़हन में रखिएगा। और इंजील में जो वो आयत है ना कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे जो झूठे दावे नबूवत करेंगे, नाऊज़ बिल्लाह, दज्जाल का वर्ड मौजूद है इंजील के अंदर। इनके जरा मुनाजरे उठा के देखें, वो टॉप ऑफ द लिस्ट रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं। वो कहते हैं हमारे तो हज़रत ईसा पहले ही बता के गए थे। एक तो बड़ा दज्जाल आना ना काना, उसको छोड़ दें। वो कहते हैं हज़रत ईसा ने कहा था मेरे बाद कई एक झूठे दावे नबूवत करने वाले पैदा होंगे। अब ये अलग बात है कि ईसा इब्न मरियम को भी नबी नहीं मानते, उन्हें खुदा का बेटा या खुदा कहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पैगंबर के बारे में ये बकवास करते हैं।